नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का, आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। और CUET यूजी 2026 के लिए एनटीए इस बार बहुत रफ्तार में है और एप्लीकेशन फॉर्म महीनों पहले निकाल दिया, यानी लगभग एक महीने बाद जो फॉर्म आता था वो एक महीने पहले ही जारी हो गया है और फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा। अगर आपने फॉर्म भरना शुरू कर दिया है, आधे अधूरे पर रुक गए हैं, या फॉर्म बिल्कुल अभी भरना नहीं शुरू किया है, या फिर फॉर्म आपने भर दिया है, तीनों कंडीशन में इस वीडियो को देख लीजिएगा। स्वाभाविक है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है। इस पूरे वीडियो में मैंने एक डेमो फॉर्म फिल किया है और एक एक छोटी छोटी माइनर बातें, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, डिटेल से रिलेटेड हो, लाइव फोटो से रिलेटेड हो, या फिर XYZ जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके मन में उठ रही होंगी या जहां लग रहा होगा सर यहां गलती हो सकती है या गलती हो गई, उन सारे पॉइंट्स पर मैं आपको पूरा डिटेल में ये फॉर्म भर के दिखाऊंगा। थंबनेल पर हमने लिखा है CUET यूजी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म फिलिंग टिल PDF, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो इसी तरीके से हम इस वीडियो को लेकर के चलेंगे। पूरा का पूरा मेहनत से मैंने एक डेमो फॉर्म भरा है और जहां जहां आपके मन में सवाल आ रहा था कमेंट बॉक्स में, उन सारे सवालों के जवाब भी इस वीडियो में मैं आप सभी तक पहुंचा दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि स्टडी कैपिटल आप सभी के लिए बेहद ही हेल्पफुल प्लेटफॉर्म होने वाला है आपकी इस CUET की यात्रा में। आप हमारे CUET स्टडी कैपिटल के ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को क्यों डाउनलोड करना है, यहाँ आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे, फ्री कंटेंट्स मिल जाएंगे और बहुत सारी चीजें। ठीक, तो आप चैनल को जरूर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा अपना नाम और किस कोर्स की तैयारी आप कर रहे हैं या किस यूनिवर्सिटी के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, ये तीनों बातें जरूर भेजिएगा। कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमें ऑफिस टाइम में कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। एक एक स्टेप बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक। और ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं जाता है बेल आइकन प्रेस करने के बावजूद भी। तो आप सभी को कम से कम व्हाट्सएप चैनल या ऐप के माध्यम से भी हम वीडियोस की लिंक प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो कोई भी अपडेट आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपसे छूटेगी नहीं, क्योंकि अभी आपका बोर्ड एग्जाम है, आप उस प्रेशर में भी हैं, बोर्ड एग्जाम भी देना है आपको, और साथ ही साथ आपको CUET का फॉर्म भरना है, इसकी अपडेट्स भी चाहिए, इसकी भी तैयारी भी करनी है। तो संपूर्ण रूप से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके एग्जाम से लेकर के आपके एडमिशन तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। तो एकदम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से। सबसे पहले आप अपना वेबसाइट नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं pata है तो। वेबसाइट है cuet.nta.nic.in। हमारे कोई भी वीडियोस होते हैं तो इसी वजह से एकदम फैक्चुअल वीडियोस आपको एकदम तथ्यात्मक मिलेंगे, क्योंकि हम ये प्रयास करते हैं कि जो विद्यार्थी बिल्कुल कुछ नहीं जान रहा है किसी भी मामले में, चाहे वो तैयारी के मामले में हो चाहे वो गाइडेंस के मामले में हो, तो उसको सारी चीजें पता चल जाए। इसी वजह से हमने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। cuet.nta.nic.in, इसी वेबसाइट पर आपको आना है। कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUET यूजी 2026 इज लाइव। इस पर आप टैप कर दीजिएगा। जैसे ही टैप करेंगे आपका पोर्टल कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ रेड कलर में आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUET यूजी 2026। इस वीडियो को सेव करके भी रखिएगा अपने लिए, मैं बताऊंगा लास्ट में क्यों। इस पर आप टैप कर लीजिएगा, लाइक करके भी रख लेंगे तो आपके ईमेल आईडी में वो सेव रहेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर CUET यूजी 2026, उस पर आप टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। लिखा होगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ लिखा होगा लॉगिन। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले इस पॉइंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अगला स्टेप, आपके पास बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस लिखे होंगे, जितनी सूचनाएं हैं वो लिखी होंगी फॉर्म भरने से रिलेटेड, तो वो सारी सूचनाएं आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ एक चेक बॉक्स होगा, जैसे मैंने इस पर टैप कर दिया है, आप भी इस पर टैप कर देंगे और यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्लिक हियर टू प्रोसीड लिखा है, इस पर आप क्या करेंगे, टैप करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक हियर टू प्रोसीड पर टैप किया, अब आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म का पहला स्टेप जो रजिस्ट्रेशन का है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अभी पहला स्टेप है ये। तो आपका नाम पूछा जाएगा, अपना नाम यहाँ फिल करिएगा। ध्यान रखिएगा कि कोई भी डिटेल भरने में आप कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करेंगे, स्मॉल लेटर यूज नहीं करेंगे। फादर्स नेम, गार्जियन का नाम, पिताजी का नाम फिल करेंगे। मदर्स नेम आप फिल करेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर आप फिल करेंगे। लिंग यानी जेंडर, मेल, फीमेल या अदर्स, आप इसको फिल करेंगे। फिर उसके बाद आपका यहाँ व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि, दोबारा आपको वही चीज फिल करना है, यानी जो आप यहाँ फिल कर रहे हैं वही नाम, फिर फादर्स नेम, इस तरीके से आपको फिल करना है। फिर माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर।
तो वो चीजें आपको दोबारा रिपीट फिल करनी है। उसके बाद आपको फिल करना है अपना यहाँ वर्तमान पता यानी प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है। आपका जैसे हाउस नंबर यहाँ फिल कर देंगे, ठीक। ये सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, भरेंगे तो ठीक, नहीं भरेंगे तो छोड़ दीजिए। यहाँ अपना ब्लॉक या फिर पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें फिल कर दीजिएगा। यहाँ आपके पास कंट्री सेलेक्ट करने का है, जैसे ही सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने तमाम कंट्रीज के ऑप्शन खुल जाएंगे। आपके पास इंडिया का ऑप्शन पहले आएगा, उस पर टैप कर दीजिएगा। फिर स्टेट का नाम आएगा, आपके सारे स्टेट शो करेंगे, आप उसमें स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अपना पिन कोड यहाँ फिल कर दीजिएगा, ठीक। जो 6 अंकों का पिन कोड होता है अपना पिन कोड यहाँ फिल कर दीजिएगा। ये अभी बहुत बेसिक शुरुआत हो रही है और शुरुआत से ही कोई गलती नहीं होनी चाहिए ताकि आपको करेक्शन का इंतजार ना करना पड़े, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक संचार पता, यानी अभी इसी फॉर्मेट में, क्योंकि ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप ऐसे स्क्रॉल होता है तो हमने इसको स्क्रीनशॉट कर करके लगाया है। तो अब इसके बाद क्या फिल होता है इसी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस यानी आपका ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, यानी यही भरने के बाद फिर यहाँ उसी को फिल करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ फिल करेंगे, फिर यहाँ अपना मोबाइल नंबर दोबारा वही फिल करेंगे। वैकल्पिक नंबर भर सकते हैं, नहीं भरना चाहे तो नहीं भरेंगे, ठीक। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना फिल करिएगा, ध्यान रखिएगा किसी दूसरे का ना भरा जाए, क्योंकि ये आपके एडमिशन तक काम आएगा। फिर आपके परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ टैप कर दीजिएगा, नहीं है तो फिल करिएगा फिर से। जैसे प्रेजेंट एड्रेस आपने भरा है वैसे ही आपको अपना हाउस नंबर, लोकेलिटी, कंट्री, फिर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड उसी तरीके से आपको फिल करना है। फिर आपको यहाँ एक पासवर्ड बनाना है, ये ईमेल का पासवर्ड नहीं है, ये आपको पासवर्ड बनाना है यहाँ पे। तो पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, एटलीस्ट आपका कोई ना कोई एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक। कोई ना कोई एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, कोई ना कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और डिजिट्स आपके होने चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना पासवर्ड बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपके पासवर्ड में ये कम से कम होना चाहिए, पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी 8 कम से कम होने चाहिए। जैसे 2 4 6 8, ये ऐसे पासवर्ड बनाएंगे तो ये आपका बनेगा। इससे कम बनाओगे तो नहीं बनेगा। और जो पासवर्ड आप यहाँ फिल करोगे वही पासवर्ड आप दोबारा यहाँ फिल कर दीजिएगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यहाँ तमाम ऑप्शंस देंगे आपको, व्हाट इज योर फर्स्ट स्कूल, या फिर आपका व्हाट्स योर पेट नेम, ऐसे कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसका आंसर यहाँ दे दीजिएगा। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से भी आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, इसीलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया जाता है। फिर ये कैप्चा कोड आपको दिख रहा होगा, यहाँ फिल करना और इस सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। तो ये सारी चीजें फिल करने के बाद जैसे ही सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पोर्टल बन के आएगा। ये क्लोज का बटन आएगा, इस पर टैप कर दीजिएगा। जैसे आपने क्लोज के बटन पे टैप किया, आपने जो जो डिटेल्स फिल किए, नेम, गार्जियन नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद आपका ये सारी चीजें आपको टिक करना होगा कि भाई सब हमने सही भरा है। सब पे टिक कर दीजिएगा, ऐसे जैसे मैंने टिक किया हुआ है, टिक कर देंगे। फिर यहाँ आई एग्री पर टिक करने को आएगा, फिर सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर टैप कर दीजिएगा। सब कुछ अगर सही है तो, गलत गड़बड़ है तो एडिट कर लीजिएगा। यानी जब भी फॉर्म भरिएगा ये जितने भी चेक बॉक्स लगाए एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा, ऊपर आपकी सारी डिटेल्स आएंगी जो आपने फिल किया है, ठीक है। चलो इस तरीके से आपने किया। उसके बाद यहाँ जो आप डिटेल्स भरे रहेंगे वो सारे डिटेल्स इसी तरीके से शो करेंगे जो मैंने हाइड कर दिया है, ठीक, क्योंकि ये व्यक्तिगत डिटेल्स है किसी की। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ फिल कर देंगे। 2 4 6 अंकों की ओटीपी होगी। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे ये आपका अभी पहला स्टेप हुआ है, यानी आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब आप फिल करने जा रहे हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ लिखा होगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर आप टैप कर दीजिएगा। जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से पोर्टल खुल जाएगा। आप देखिए एक प्रोसेस में क्या क्या फिल करना है, सब कुछ ध्यान से देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा वीडियो में, नहीं तो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है, पर्सनल डिटेल फिल करना है, डिसेबिलिटी डिटेल फिल करना है, आइडेंटिटी डिटेल फिल करना है, अपार आईडी फिल करना है, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है, एडिशनल डिटेल फिल करना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है। उसके बाद क्या फिल करना है आपका, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया आपका। फिर फोटोग्राफ कैप्चर करना है, लाइव फोटोग्राफ इस बार कैप्चर हो रहा है, नया व्यवस्था दिया गया है, इसको भी मैं समझाऊंगा अभी। अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने, उसके बाद तब आपका होगा फाइनल सबमिट। तो एक एक प्रोसेस स्टार्ट करें। सबसे पहला पर्सनल डिटेल्स पर हम आते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल तो आपका हो गया पहले ही वेरीफाई। अब उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में कुछ चीजें जो आपने पहले फिल कर दी है
वो चीजें जो है आपको पहले से फिल यहाँ दिखाएगा जो मैंने हाइड कर दिया है। उसके बाद नेशनलिटी पूछेगा तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका स्टेट एक बार फिर से पूछेगा तो यहाँ अपना टैप करेंगे, स्टेट्स के नाम आएंगे, आप फिल कर दीजिएगा। कैटेगरी आपकी कौन सी है, जिस भी कैटेगरी से आप हैं, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है या कोई और कैटेगरी है तो आप उसको फिल करेंगे। फिर एक बार कैटेगरी को दोबारा यहाँ पर कंफर्म करना है। पूछेगा कि आर यू डायबिटिक, यानी कि आपको मधुमेह है, अगर डायबिटीज वगैरह है तो फिल करेंगे, अदरवाइज कहाँ विद्यार्थियों को, क्लास 12 के विद्यार्थियों को डायबिटीज थोड़ी होगा, तो सभी लोग क्या करेंगे, नो फिल कर देंगे। इतना करने के बाद फिर आपसे पूछेगा निवास की जगह यानी प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप रूरल एरिया के हैं या फिर अर्बन एरिया के यानी ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, तो आप उसको फिल कर दीजिएगा। आपका अनुअल फैमिली इनकम क्या है, इसमें ऑप्शंस आते हैं 1 लाख से इतने के बीच में से, तो आप अपने अनुअल फैमिली इनकम को फिल कर दीजिएगा। अगर कोई एक्स सर्विसमैन कोटा आपके पास है तो सेलेक्ट करने में यस या नो का ऑप्शन आएगा, तो यस या नो कर दीजिएगा। वैसे एनसीसी कोटा का भी यस या नो का ऑप्शन आएगा, यस या नो कर दीजिएगा। स्पोर्ट्स कोटा यस या नो का ऑप्शन आएगा, यस या नो कर दीजिएगा। जो अगर होगा तो यस, नहीं तो नो। फिर यहाँ ये जो कैप्चा कोड यहाँ दिख रहा है इसको फिल करके यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये एक आपका प्रोसेस हो गया, यानी आपके पर्सनल डिटेल का काम हो गया। अब आपका तीसरा आ गया डिसेबिलिटी डिटेल का। ठीक, डिसेबिलिटी में आपसे क्या पूछेगा, पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट आप हैं, तो अगर यस फिल करेंगे तो आपसे डिटेल्स पूछेगा उसके बारे में, आपका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह। अगर कहेंगे नो तो फिर आपसे सिर्फ ये कैप्चा कोड फिल करा के और सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ा देगा। अब अगला आ गया आपका आइडेंटिटी डिटेल। आइडेंटिटी डिटेल में आपको कहेगा पहचान चूज करें, यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, तमाम ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आधार, डिजी लॉकर, पासपोर्ट नंबर, नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन आईडी, वोटर आईडी या कोई अदर कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं। तो जनरली लोग आधार कार्ड ही यूज करते हैं, तो आप आधार पर टैप कर लेंगे या जो भी आप यूज करना चाहे कर लेंगे। जैसे ही आपने आधार पर टैप किया आपके सामने ये आधार का ऑप्शन यहाँ दिखेगा और तुरंत आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम यहाँ शो करेगा। उसके बाद यहाँ एक नोटिस दी हुई है कि मैं स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को साझा करने के लिए सहमत हूं और मुझे पता है कि इसका उपयोग यूआईडीआई के आधार पर रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण से मिलान करके सीयूईटी यूजी परीक्षा के विभिन्न चरणों में मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। ये पहले ही आपसे कंफर्मेशन करा ले रहे हैं, तो इस पर आप टैप कर देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं यहाँ आपको कहेगा कि यहाँ आधार नंबर फिल करिए, फिर उसी आधार नंबर को दोबारा यहाँ फिल करिए और इतना करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिखेगा उसको यहाँ फिल करिएगा और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप अपनी आधार डिटेल्स को फिल करते हैं फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, यहाँ पर उस ओटीपी को फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ एक कैप्चा कोड आएगा, उसको यहाँ फिल कर दीजिएगा और सबमिट ओटीपी बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपने सबमिट ओटीपी बटन पर क्लिक किया आप देखेंगे कि यूआईडीआई पोर्टल से आपके आधार की पूरी डिटेल, आपका फोटो आधार पर क्या है सब कुछ, एक तरीके से आपका आधार कार्ड इस पे खुल जाएगा और सारी डिटेल्स इसी तरीके से दिखेंगी। फिर यहाँ एक नेक्स्ट का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे अब बारी आ गई आइडेंटिटी डिटेल के बाद अपार आईडी की। तो अपार आईडी पूछेगा है तो यस, नहीं तो नो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, नो करिएगा और सबमिट बटन क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। जैसे ही आप सब अपार आईडी पर आगे आते हैं अब आपका है अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर। ये बेहद ही सावधानी से भरने वाली चीज है। तो सबसे पहले आपका एग्जाम सीयूईटी यूजी ये ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा। अब आपके सामने तमाम टेस्ट पेपर्स आएंगे, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, लैंग्वेजेज है, उसके बाद आपके डोमेन्स पेपर्स आएंगे, फिर आपके जीएटी का ऑप्शन आपको शो करेगा। अब ध्यान देना कि आप अपने यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी के आधार पर देख लीजिएगा कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, उसके आधार पर कौन कौन से टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने हैं। 3 टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने का पेमेंट एक ही है, उससे एक्स्ट्रा जब पेमेंट आप पेपर ऐड करते हो तो फिर पेमेंट बढ़ता जाता है, ठीक। अब उसके बाद आपको यहाँ पूछेगा, जब आप सारे टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर टेस्ट पेपर के सारे ऑप्शंस रहेंगे, आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर डीयू के लिए कौन सा, इस कोर्स के लिए क्या सेलेक्ट करें, तो हम लोग वीडियो बना के आपको बता देंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए भी, आप चैनल पे विजिट करिएगा। डोमेन विषयों के लिए माध्यम, यानी आप मीडियम सेलेक्ट करिए, जैसे आपके डोमेन है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, तो डोमेन में किस माध्यम में आप पेपर देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या किस लैंग्वेज में, तो वो आप फिल करिएगा। फिर यहाँ पर आपको सेंटर्स को फिल करना है। 4 सेंटर्स के ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन, स्टेट आपके प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के आधार पर ही आएगा, और यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड सिटीज जो आपकी नजदीकी सिटीज होंगी 4 सिटीज को फिल कर लीजिएगा। इतना करने के बाद अपने गार्जियन का, पिताजी का ऑक्यूपेशन, फिर उनकी क्वालिफिकेशन, मम्मी का ऑक्यूपेशन और उसके बाद उनका क्वालिफिकेशन अगर आप भरना चाहते हैं तो भरेंगे, नहीं तो नीचे एक नॉट अप्लीकेबल या अदर्स का ऑप्शन आता है, तो आप अदर्स के ऑप्शन को फिल करके भी आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी जो हैं आप वो फिल करें, ऐसा इसमें कोई बाध्यता नहीं है, आप अदर्स लिख देंगे तो भी चलेगा।
ठीक, ये मैं बहुत ही लॉजिकल वे में बता रहा हूँ, ताकि आपको मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि जैसे मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, या फिर मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने जब अपना फॉर्म फिल किया था तो इसी तरीके से किया था, इसमें बहुत ज्यादा मैं परेशान नहीं हुआ था। तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां दिक्कतें आपको आ सकती हैं वहां मैं आपको सचेत करूंगा, जहां दिक्कत नहीं आ सकती है वहां मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक, तो अदर्स लिख करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड आप फिल करोगे, ये वाला, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किए, एक और स्टेप आपका काम खत्म हो गया, यानी अब आप 7वें स्टेप पर आ गए, क्वालिफिकेशन डिटेल पर। और 11वें तक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फाइनल सबमिट जो है आपका फीस पेमेंट का होता है। तो 7वें पर आप आएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल में, तो आपसे पूछेगा कि पास स्टेटस क्लास 10th का क्या है, पहले क्लास 10th का पूछेगा। उस तो क्लास 10th का पास स्टेटस क्या है, यानी पास्ड है या क्या है, तो पास्ड ही होंगे सभी लोग क्लास 10th भाई, तभी तो 12th के बाद का भर पा रहे हैं। किस ईयर में आपने पास किया था उसको फिल करना है। क्वालिफाइंग एग्जाम का नाम क्या है, तो उसमें 10th प्लस इक्विवेलेंट आएगा, तो उसको फिल कर दीजिएगा। इस पर टैप करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस खुलेंगे। ठीक है, स्कूल का स्थान, यानी आपका जो स्कूल था वो रूरल एरिया में था या अर्बन एरिया में, तो ये दोनों ऑप्शंस आएंगे, ग्रामीण या शहरी, तो आप फिल कर दीजिएगा। ठीक, किस तरीके का आपका स्कूल था, उसमें कई ऑप्शंस आएंगे, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, अदर्स, या फिर आपका एडेड गवर्नमेंट, इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे, तो जो भी होगा आपका फिल कर दीजिएगा। आपका क्लास 10th किस स्टेट से हुआ है, उस स्टेट का नाम आपको यहाँ फिल करना है। किस जिले से हुआ है, डिस्ट्रिक्ट से, आपको यहाँ फिल करना है। जैसे टैप करेंगे आप जिलों के नाम आपके खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ किस बोर्ड से हुआ है, तो बोर्ड का नाम आपके सामने आएगा, आप उसको फिल कर दीजिएगा। परिणाम का मोड, यानी आपके रिजल्ट का मोड क्या था, परसेंटेज में आया था, सीजीपीए में आया था, जिसमें भी आया था, यहाँ टैप करेंगे ऑप्शन आएगा, तो उसको फिल कर दीजिएगा। जैसे ही उसको आप फिल करेंगे तो आपके सामने फिर आएगा मैक्सिमम सीजीपीए कितना था, कितना आपने प्राप्त किया, या फिर मैक्सिमम मार्क्स कितना था, कितना आपने प्राप्त किया, तो वो आप फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर। क्लास 10th के इन तीनों डिटेल्स में से कोई एक डिटेल आपको यहाँ डालनी है। स्कूल का नाम और पता आपको यहाँ डिटेल लिख देना है। स्कूल का पिन कोड, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर स्कूल का पिन कोड का मतलब क्या है। जैसे आपके घर का पिन कोड है कि आपका घर है, जैसे मान लो मैं वाराणसी में रहता हूँ, तो मेरे यहाँ का पिन कोड घर का है 22,122 1005। तो इसी तरीके से आपके स्कूल के एरिया का जो पिन कोड होगा, उसी पिन कोड को आपको फिल करना है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ रहा हूं। फिर इसी क्वालिफिकेशन डिटेल में क्लास 12th की डिटेल पूछेगा, उसी तरीके से पास्ड वाला पूछ दिया, ठीक, किस ईयर में आपने पास किया, एग्जाम का नाम 12th प्लस इक्विवेलेंट, उसके बाद स्कूल का स्थान अर्बन या रूरल, किस तरीके का स्कूल था, जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट, प्राइवेट, इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। इतना फिल करने के बाद यहाँ उसके बाद आपका ये किस स्टेट में आपका क्लास 12th हुआ है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आएगा, फिर आपके बोर्ड का नाम आपको यहाँ फिल करना होगा। ठीक, अगर आपके बोर्ड का नाम नहीं मिलता है तो आप अदर्स में भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक, कहीं ना कहीं आपको बोर्ड का नाम मिल जाएगा, वैसे सारे बोर्ड का नाम यहाँ मेंशन है। किस रिजल्ट मोड क्या रहा है, परसेंटेज या सीजीपीए, जैसे ही जो फिल करोगे फिर वही आपका मैक्सिमम परसेंटेज या मैक्सिमम सीजीपीए, फिर कितना ऑप्टेन सीजीपीए, कितना ऑप्टेन मार्क्स आपका दे देगा ऑप्शन। उसके बाद आपका यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर में से कोई एक चीज आपको फिल करना है। स्कूल का पूरा डिटेल और स्कूल का पिन कोड, जैसे मैंने बताया क्लास 10th का, वैसे ही आपको यहाँ फिल करना है। इतना फिल करने के बाद आपके सामने फिर यहाँ एक कैप्चा कोड शो करेगा, यहाँ फिल करिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, क्वालिफिकेशन डिटेल का भी काम हो गया। अब एडिशनल डिटेल, एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, यहाँ आपसे पूछेगा कि क्या आप ट्विंस हैं, यानी जुड़वा हैं, तो यस कहेंगे तो फिर आपके भाई या बहन का, अगर जुड़वा हैं आप, तो उनका भी क्लास 10th और 12th का डिटेल मांगेगा। अगर कहेंगे नो, तो फिर आपसे यहाँ कैप्चा कोड डाल के और आगे बढ़ने को कहेगा, तो आप कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल ये नया ऐड किया है और ये कंपलसरी है, तो आपको इसमें क्या करना है, कंट्री कोड 91 जैसे इंडिया का हो जाता है, 91 आपने क्लिक कर दिया, अपने गार्जियन का मोबाइल नंबर, गार्जियन का ईमेल एड्रेस, और यहाँ कैप्चा कोड ये वाला फिल कर देना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा कि जो आपने पहले मोबाइल नंबर फिल किया और ईमेल आईडी, अगर वो यहाँ फिल करेंगे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, आपको नया यहाँ फिल करना है। अगर माता पिताजी का मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ही कोई सेकेंडरी मोबाइल नंबर या ईमेल हो तो आप फिल कर सकते हैं। आप एक व्यक्तिगत तौर पर, मैं आपको एज ए स्टूडेंट बता रहा हूं, तो आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। ठीक, इतना करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके उस पेरेंट यानी इमरजेंसी मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी जाएगा और ईमेल पर भी जाएगा, दोनों यहाँ फिल करिएगा, 6 डिजिट का होगा, और वेरीफाई प्लस नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये हो गया इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। अब इसको करने के बाद जो मैंने आपको बताया कि ये कैप्चर फोटोग्राफ का जो ऑप्शन आपके सामने आने वाला है, 10वां पॉइंट, ये बेहद ही नया है और इसको समझने की आवश्यकता है।
देखिए जैसे ही आप इस स्टेप पर आएंगे कैप्चर फोटोग्राफ पर, आप अगर लैपटॉप से फिल कर रहे हैं तो भी, मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो भी, कुछ इस तरीके से अचानक से आपके लैपटॉप का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से कुछ डिटेल्स लिखी होंगी। यहाँ एक बारकोड भी आपको शो करेगा। ये क्यों शो करता है मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जैसे ही आपका यहाँ बारकोड शो कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपके सामने यहाँ मोबाइल आपके लैपटॉप का जो कैमरा है वो ओपन रहेगा और आपको कहेगा कि कैप्चर फोटोग्राफ, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है कैप्चर फोटोग्राफ, आपका चेहरा दिखता रहेगा और आप क्या करोगे, एक प्रॉपर आपका चेहरा दिखता रहे, बैकग्राउंड ठीक ठाक रहे, तो कैप्चर फोटोग्राफ ये जो बटन दिख रहा है इस पे प्रॉपर ऐसे करके और आप इस पर टैप कर दोगे। जैसे इस पर टैप करोगे आपके सामने यहाँ आएगा, जो आपने यहाँ कैप्चर बटन दबाया, यहाँ वो तस्वीर दिखने लगेगी जो आपने खींचा है, लाइव फोटो है ये। और वो लाइव फोटो यहाँ अपलोड फोटोग्राफ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करते हो आपका फोटोग्राफ लाइव वाला कुछ इस तरीके से दिखा देगा। इन जनरल क्या होता है, अब ये जो बारकोड दिख रहा था इसके बारे में एक बार मैं बता दूं। क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे लोगों के लैपटॉप का कैमरा ठीक नहीं होता है, या फिर हो सकता है आपका वेबकैम काम ही ना कर रहा हो, तो आपके लिए एक यहाँ क्यूआर कोड भी देता है जो कि 15 मिनट के लिए वैलिड रहता है। इसको आप अपने मोबाइल फोन से भी स्कैन कर सकते हो। मोबाइल फोन से आप स्कैन करिए गूगल पर जा करके, एक लिंक आएगा, उस लिंक पर टैप करिएगा और जैसे ही लिंक पर टैप करेंगे आपके मोबाइल में जो ऑप्शन यहाँ खुल रहा है वही ऑप्शन तुरंत आपके लैपटॉप से आपके मोबाइल में आ जाएगा और मोबाइल में आप अपना कैमरा ऑन करोगे, वहां से वही जो प्रोसीजर मैंने यहाँ बताया लैपटॉप में वैसे यहाँ ऐसे मोबाइल में शो करेगा। कैप्चर फोटोग्राफ पे क्लिक करोगे, उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन आएगा, टैप किया और फोटोग्राफ क्या हुआ, अपलोड हो गया। ठीक, तो लाइव फोटोग्राफ आपको लेटेस्ट तुरंत खींचना होता है, इसलिए आपका चेहरा प्रॉपर विजिबल हो, अंधेरा ना हो, लाइटिंग प्रॉपर हो, तो वैसे जगह पर ही कैप्चर करिएगा। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपके नया जो फीचर आया है अपलोड फोटोग्राफ वाला, ये आपका काम हो गया। उसके बाद आपका लास्ट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अब आप लोग बार बार पूछते हैं सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो भाई डॉक्यूमेंट्स में आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करिएगा और उसके बाद अपलोड पर क्लिक करिएगा तो यहाँ फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। चूज फाइल पर क्लिक करिएगा, अपने लैपटॉप में आपका सिग्नेचर होगा तो वो अपलोड हो जाएगा। नहीं तो बाकी आप कहीं से भरवा रहे होंगे जो भी, तो 10 फीचर बस ये है कि जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए दोनों। फोटोग्राफ 10 केबी से 200 केबी के बीच का और सिग्नेचर 10 से 50 केबी के बीच का, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक, जब आप यहाँ अपलोड कर लेते हो तो यहाँ ऑप्शन रहता है देखने का भी, तो आप दोबारा इसको व्यू कर भी सकते हो कि हाँ सही अपलोड मैंने किया है ना, कुछ गलत चीज तो नहीं अपलोड हो गई, तो आपको यहाँ पर चेक कर सकते हो। फिर यहाँ कैप्चा कोड है और यहाँ पर आपको फिल कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, आगे बढ़ जाना है। जैसे आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया तो आपका यहाँ नेम, कैटेगरी, डॉक्यूमेंट्स, गार्जियन नेम, क्वेश्चन पेपर मीडियम, टेस्ट पेपर सेलेक्ट किया आपने, मदर्स नेम, एग्जामिनेशन सिटी, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल डिटेल, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब कुछ पूछेगा कि सही है तो सारे इस चेक बॉक्स में आपको ऐसे 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 टिक लगाना होगा। बिना टिक लगाए आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये कंफर्मेशन के लिए, अगर दोबारा वेरीफाई करना है तो ऊपर जाके वेरीफाई कर लीजिएगा सब सही है कि नहीं, इसीलिए देता है कि आप एक बार कंफर्म हो लें। उसके बाद यहाँ आई एग्री बटन है तो इस पर फाइनल सबमिशन पर क्लिक करिएगा और जैसे ही आपने फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक किया आपके सामने कहेगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब जो है पेमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन पेमेंट की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी चीज होती है जो कि है आपके ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन, जो अभी तक नहीं हुआ है आपके पर्सनल ईमेल का। तो इस पर टैप करिएगा, जैसे ही आप टैप करेंगे आपका ईमेल आईडी यहाँ शो करेगा, यहाँ एक कैप्चा कोड ये दिख रहा है, इसको फिल करिएगा, सबमिट एंड गेट। कुछ बच्चे यही इंतजार करने लगते हैं सर ओटीपी नहीं आ रहा है, मेरा ओटीपी नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई यहाँ आपको ये कैप्चा कोड फिल करके सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा, तब जाकर के आपका ये 6 डिजिट का एक बार फिर से ओटीपी आएगा आपके ईमेल का। यहाँ वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपने वेरीफाई बटन पर क्लिक किया आपका ईमेल भी वेरीफाई हो गया। अब लास्ट स्टेप, पे एग्जामिनेशन फी का ऑप्शन यहाँ शो करेगा, इस पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट कर लेंगे। तो फिलहाल मुझे तो फॉर्म भरना नहीं, इसलिए मैंने यहीं पर अपने स्टेप को रोक दिया और थैंक यू का जो है अपना स्लाइड आ गया। तो इस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपने देखा कि इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में अपलोड करने वाले डॉक्यूमेंट्स में आपके सिर्फ फोटोग्राफ का ही महत्व है और सिग्नेचर का ही महत्व है। इसके साथ ही साथ अगर आप बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आपके क्लास 10th के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए क्योंकि उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। क्लास 12 के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके क्योंकि उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। अगर कोई भी कैटेगरी या कोई भी कोटा है, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस से लेकर के कोई भी कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वगैरह हो, तो आपको उसकी डिटेल्स फिल करनी है। भले ही उस सर्टिफिकेट को नहीं अपलोड करना है, लेकिन उसकी डिटेल्स फिल करनी है। अगर आपने अप्लाई किया है तो उसका रेफरेंस नंबर आपको फिल करना है। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो भी बातें मैंने बताई वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को
एक प्यारा सा अपना लाइक दे दीजिएगा। अगर लास्ट तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल रहा होगा और मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, तभी आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चाहे हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, ऐप के साथ जुड़े रहिए, हमारे WhatsApp चैनल के साथ जुड़े रहिए। सारे माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। और आपके एग्जाम में फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीने पूरे पूरे बचे हुए हैं। जनवरी भी लगभग बचा ही है आपके हाथ में, और मई में एग्जाम 11 मई से शुरू होगा, इसलिए मई का भी कुछ हिस्सा बचा है। इन लगभग 4 महीने आपके हाथ में अच्छे से हैं। तो बोर्ड एग्जाम अगर आपके पास है भी, फिर भी CUET को भी टारगेट करते रहिए, क्योंकि CUET में कुछ चीजें नई है। सबसे पहले GAT जो आपके बोर्ड का सिलेबस नहीं है। डोमेन तो मान लो आप बोर्ड में पढ़ रहे हो, आप अगर उसी सेम डोमेन को देने वाले हो तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। लैंग्वेज भी आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ग्रामेटिकल पोर्शन या लैंग्वेज का जो पोर्शन है वो बोर्ड की तरह नहीं होता है, बल्कि MCQ का होता है। तो सब कुछ हम आपको अपने कोर्सेज में करा रहे हैं। सब कुछ जिस तरीके से पेपर NTA बनाता है हम अपने मॉक टेस्ट में आपको दे रहे हैं। PYQs हम आपको अपने ऐप पर प्रोवाइड करा रहे हैं, अपने WhatsApp चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं। हमें WhatsApp मैसेज करिएगा, आपको PYQs मिल जाएंगे। ठीक, तो PYQs भी आपको मिलने वाले हैं और बहुत सारे फ्री कंटेंट्स भी मिलने वाले हैं। तो CUET की तैयारी थोड़ी मेहनत करके कर लीजिए, क्योंकि अब आगे क्लास 12 के बाद आपको कहां जाना है ये CUET ही तय करेगा। इसके अतिरिक्त आपके पास बहुत ज्यादा रास्ते हैं नहीं। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप सभी को जितनी जानकारी मैंने दी वो जानकारी सही ढंग से पहुंची होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त जितने भी हो, आपके स्कूलमेट्स हो, क्लासमेट्स हो, उन तक भी सूचना पहुंच जाए। फॉर्म जितने लोग भी भरने वाले हैं सब तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। नहीं कुछ तो आप बाकी लोगों के सहयोग के लिए अपना स्टेटस लगा दीजिए, तो भाई जो देखना चाहेगा वो देख लेगा, नहीं देखना चाहेगा तो उनकी इच्छा है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।